Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Am I audible, guys? All right. We are starting in a minute. Don't worry. Today we will do 50 MCQs, right? And ये जो 50 MCQ के करंट अफेयर्स होंगे, they all are from March and February. तो आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा. I request you कि इनका नोट मेकिंग आप टाइमली करते रहें, राइट? जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान रखना है. एंड दैट्स इट. इतना कर लोगे, थिंग्स विल बी सॉर्टेड. So I will wait for another 2-3 minutes and then I'm starting. All right. So you can see, let's start the session now. Yes, yes, yes. Now let's start the session now. मुझे लगता है जितने लोगों को ज्वाइन करना था, they have joined now. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का. So all these are the current affairs. So the first question in front of you. It says, here World Water Day observed annually on dash to emphasize the importance of the fresh water and advocate the sustainable मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्स. तो बेसिकली क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं. तो मैं यहाँ आपको 4-5 डेज बताऊंगा. प्लीज मेक श्योर कि आपको वो याद हो. अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि यार वाटर डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वाटर डे जो वाटर प्रिवेंटेशन और इन सब के लिए होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है ऑन 22 ऑफ मार्च, राइट? लेकिन अगर मैं पूछूं अर्थ डे, अगर मैं आपसे पूछूं यार एनवायरमेंट डे, अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन डे, तो एनवायरमेंट डे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन डे ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए. सो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज डेज आल्सो. तो अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल, एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून एंड ओजोन डे ऑन 16 सितंबर, राइट? तो अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, ओजोन डे और इसके साथ साथ वाटर डे. तो एक क्वेश्चन में हमने 5 डेज कवर कर लिए. एम आई परफेक्टली ऑडिबल टू एवरीबडी और नॉट? काइंडली से यस और नो. यस यस यस. ऑलराइट, चलिए आगे. दिस इज फाइन और नॉट एवरीबडी? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन. काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से मुझे यस आएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? प्लीज ऑल्सो ऐड. ये शीट्स आपको मिल जाएगी. दिस इज शीट 6. उसके अलावा मैं आपको ये शीट टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा. तो डोंट वरी, ये शीट तो मिल जाएगी. क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पर ही ये 50 क्वेश्चंस रेडी कर लें क्लास में, राइट? जो मैं आगे पीछे का आपको पॉइंटर समझा रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, राइट? शुड आई मूव फॉरवर्ड? बोलो भाई यस और नो. शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, वेरी गुड. आई हैव अपलोडेड काइंडली आस्क योर सेंटर्स. ठीक है, आई हैव अपलोडेड, है ना? सारे आपके सेंटर ग्रुप में आ जाएगा. चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जल्दी से. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट अ सेकंड, मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन हमें शो हो तो आपको इजी हो समझना. या नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. हाँ हाँ हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि यार विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 24/7 एलपीजी एटीएम इन गुरुग्राम एज अ पायलट इनिशिएटिव. तो अभी कौन सी कंपनी है जिसने गुरुग्राम में 24/7 एलपीजी, एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम लॉन्च किया है? ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, गैस वगैरह की रिलेटेड कौन करेगा? क्या गेल करेगी, है ना? गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल या बीपीसीएल? तो ये बेटा
भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। बीपीसीएल ने क्या करा है, इंडिया में पहली बार आपका एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, सो इट इज गुरुग्राम। फाइन। द सेकेंड क्वेश्चन, तो इफ दे आस्क यू कि यार इंडिया में फर्स्ट 24/7 एलपीजी एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, द आंसर इज गुरुग्राम, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, किसने लॉन्च करा है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने करा है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए यार, क्योंकि आजकल एलपीजी क्राइसिस बहुत चल रहा है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एलपीजी गैस। तो इसमें बेटा दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वन इज ब्यूटेन एंड सेकंड इज प्रोपेन, right? So you have butane and propane as the component in the LPG gas. So this is very important. तो LPG गैस के components भी आपको पता होने चाहिए. Now let's move forward to the next part. Moving towards the next part, that is question number 3. जल्दी से चेकआउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। हाँ, डोंट वरी दोज हु हैव जॉइंड लेट, प्लीज बी पेशेंट नाउ। जहां से हम कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करो, मैं पुराना रिपीट कर दूंगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अभी हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इट इज 22 मार्च। सेकेंड क्वेश्चन वाज कंपनी किसने लॉन्च किया है 24/7 एलपीजी एटीएम, तो ये बीपीसीएल ने करा है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन देखो, द पेनामा कैनाल इज मैन मेड वाटरवेज कनेक्टिंग विच ओशन अक्रॉस दी पैनामा। तो आपको पता है एक पैनामा कैनाल है, तो ये कौन से दो ओशियंस को कनेक्ट करता है। द क्वेश्चन इज दिस, क्या वो पैसिफिक और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, नो नहीं करता। क्या वो अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को करता है, क्या वो आर्टिक और पैसिफिक को करता है, या फिर वो आर्टिक और इंडियन को करता है। तो प्लीज रिमेंबर, पैनामा कैनाल कनेक्ट आर्टिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो पैनामा कैनाल, you know, it is near center American countries. It connects Atlantic Ocean and Pacific Ocean. अब कैनाल्स की बातें हो रही हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स भी मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सुएज कैनाल, राइट, बहुत फेमस सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किस दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, तो प्लीज रिमेंबर सुएज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन। ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, दैट इज सुएज कैनाल। सो इफ एनीबडी आस्क यू सुएज कैनाल, तो सुएज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन, राइट। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। पैनामा कैनाल हमने देख लिया, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैनामा कैनाल वाज बिल्ड बाय, इट वाज बिल्ड बाय यूएसए, राइट, यूएसए ने इसको बिल्ड किया, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइन, ठीक है। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट मोस्ट इफेक्टेड इन द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स। अभी रिसेंटली एक ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स आया है, राइट। तो ग्लोबल टूरिज्म जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पीस, राइट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पीस ये ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स पब्लिश करता है। इसके अकॉर्डिंग द फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट इफेक्टेड ग्लोबल टूरिज्म से कंट्री रहा है, दैट वाज पाकिस्तान, राइट। तो पाकिस्तान रैंक्ड 1 इन ग्लोबल टूरिज्म। अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं, तो इंडिया स्टूड एट 13th प्लेस, राइट। ग्लोबल टूरिज्म में इंडिया रैंक्स 13, राइट, पाकिस्तान रैंक्स फर्स्ट। so this is very important related to global tourism index, हाँ, राइट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइन। आज टारगेट हमारा है दैट इन दिस क्लास वी विल कवर ऑल दीज 50 क्वेश्चन, राइट। तो आई सजेस्ट एवरीबडी, राइट, आई सजेस्ट एवरीबडी टू
हाँ हाँ हाँ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पीस ये पब्लिश करता है। तो आज पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज ब्रेस योरसेल्फ, है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है आई विल बी फास्ट, बट इट्स ओके। आप लोग एक तो आराम से आते हैं, 7 PM की क्लास है, आराम से आप घूमते टहलते हुए आते हो, राइट। दिस एटीट्यूड विल नॉट बी टॉलरेटेड, है ना। इस एटीट्यूड, ये स्कूल की, ये ट्यूशन की क्लास नहीं है ना। प्लीज प्लीज बी पंचुअल एटलीस्ट। जब मन करा तब आ गए, राइट। तो भाई इट इज सो, एग्जाम में थोड़ी ना टाइम, टाइम भी तो होता है ना कुछ। और जो लोग टाइम पे आ रहे हैं भाई, ते फिर फील यार हम क्यों आए पहले। तो इसीलिए अब जिनका जो पहले का छूट गया है, विल नॉट टेल यू, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। जो लोग पहले आए हैं, हाँ, वो सर चैनल IMS पोर्टल इज शोइंग द CUET क्लास। बेटा एक बार आप देख लो, प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो, क्लास शो कर देगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, शरहुल इज द मेजर आदिवासी फेस्टिवल ऑफ इस स्टेट। एक फेस्टिवल होता है शरहुल। तो क्वेश्चन ये है, कौन से स्टेट का एक आदिवासी फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में फेमसली मनाया जाता है। तो शरहुल फेस्टिवल इज ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ऑप्शन में था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड झारखंड। तो आंसर इज झारखंड। यहाँ मध्य प्रदेश के आगे लिखना भोपाल, उत्तर प्रदेश के आगे लिखना लखनऊ, झारखंड के आगे लिखना रांची, एंड सिक्किम के आगे लिखना गैंगटॉक। ये मैंने आपको कंट्रीज भी, ये झारखंड प्लस इनकी कैपिटल भी बता दी है, ठीक है। तो जो ये शरहुल फेस्टिवल है, एक आदिवासी फेस्टिवल है, बेसिकली ट्राइबल फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है आपका इन द स्टेट ऑफ झारखंड, राइट। तो दिस पॉइंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से yes or no in the comment section, should I move forward now? Yes, yes, yes. Right. All right. चलो, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, बेसिकली बेटा ट्राइबल में बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, सन गॉड, इन सबको सेलिब्रेट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, ठीक है। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है दैट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जो है, उसमें टॉप किसने करा है, विच कंट्री स्टूड नंबर 1 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 कंट्री रही है दैट इज फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड इज द कंट्री विच स्टूड एट नंबर 1। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक, इंडिया रैंक कितनी रही है हैप्पीनेस इंडेक्स में। आपको जो भी इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं उसमें दो ही बातें याद रखनी है, इंडिया कहाँ पर है और नंबर 1 कंट्री कौन सी है। तो इंडिया की रैंक है बेटा 116, 116 इज इंडिया रैंक। हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 इज फिनलैंड, राइट। तो फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है, इंडिया की रैंक रही है 116। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है, या आपसे यू नो ये पूछा जा सकता है दैट टॉप किसने करा है। क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो। अब आते हैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया हैड अचीव द पोजिशन of having the world dash largest metro network, making a significant milestone in the urban transportation system. ग्लोबली अगर मैं बात करूं इंडिया की मेट्रो में, मतलब अगर बात करें कि मेट्रो सबसे ज्यादा कौन सी, मतलब कौन से नंबर पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ द मेट्रो नेटवर्क, तो इंडिया आता है ग्लोबली अब थर्ड नंबर पे। तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द मेट्रो नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, अभी रिसेंटली विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क, अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क अभी रिसेंटली किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क पे, दैट इज कोलकाता वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड मेट्रो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। यस यस बेटा, आप सीयूटी दो, आईपीयू दो, सिपाइसिस दो, क्राइस्ट दो, बीवीपी दो, कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम दोगे, करंट अफेयर हर जगह आएंगे। राइट, आप आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे, करंट अफेयर हर जगह आएंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना है, चाइना नंबर वन पे। राइट, तो नंबर वन इन द नेटवर्क ऑफ चाइना। ठीक है, तो याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें ऑप्शन फोर नहीं है हमारे पास, तीन ही ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है हु इज कॉन्फर एज द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट? इज इट मुकेश अंबानी, इट इज नीता अंबानी, इट इज किरण शॉ? तो बेटा आपने देखा होगा, नीता अंबानी आजकल काफी लाइमलाइट में रहती हैं, है ना? तो नीता अंबानी को एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो बेसिकली इस तरह के अवार्ड्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे एक और याद रखनी है, दैट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वानतारा, वानतारा प्रोजेक्ट, तो जैसे वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं अभी। तो अगर क्वेश्चन आए वानतारा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लाया करता है, इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो वानतारा प्रोजेक्ट भी याद रखना, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस जितना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना ही करना है। जहां पे मुझे लगेगा मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। जहां पे लगेगा कि जितना है उतना ही पूछा जाएगा, तो काइंडली मेक श्योर उतना ही ध्यान रखना है। इंडिया इज अ which Indian what is India's approximate share in the global coconut production, making the largest producer of the world? इंडिया भी रिसेंटली कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ग्लोबली इंडिया कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है कोकोनट प्रोडक्शन में? तो ग्लोबली इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करता है, कंट्रीब्यूट करता है 30%। अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री। राइट, तो इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री एंड वी हैव टोटल 9 स्टेट। आपके टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब 9 स्टेट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें गुजरात है, राइट, उसके बाद महाराष्ट्र है, राइट, इधर आपका गोवा हो गया, गोवा है, कर्नाटका है, आपका तमिलनाडु है, राइट, उसके बाद आपका इधर आंध्र प्रदेश है, आपका उड़ीसा है, और आपका वेस्ट बंगाल है। ये सारे स्टेट के नाम याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो गुजरात हो गया, गुजरात हम मैंने मार्क कर दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 8 स्टेट्स हो गए। और यहाँ पे यूटी हो गई आपकी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने केरला मिस कर दिया था, केरला। यस, तो टोटल 9 हो गए, मैंने इससे पहले 9 लिख दिया था। राइट, केरला रह गया था हमारा। ठीक है, और उसके बाद 2 यूटीज। तो काइंडली रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो बेटा इसके बारे में भी याद रखना, ये है आपका गुजरात। गुजरात इज अ स्टेट जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यस ऑब्वियसली जहां जहां कोस्ट है वहां वहां आपको दिखेंगे कोकोनट। राइट, तो ये हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट, जल्दी से चलते हैं आगे। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आई विल बी बिट फास्ट।
मेरा आइडिया ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा करा दूं, इसलिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में करा रहा हूँ। तो प्लीज मेक श्योर आप ये सिंसियरली करते रहें, है ना। आप सारे टाइम परेशान रहते हैं सर ये करें वो करें क्या करें, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, जितना बताया जा रहा है उतना आप करते रहो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। आपका एग्जाम 26 में है, 27 में है, 28 में है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। आओ आगे आते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मयंक चक्रवर्ती 16-year-old इंडियन मास्टर achieved the milestone for becoming the 94th ग्रैंड मास्टर। ही इज अ चेस प्लेयर फ्रॉम विच स्टेट। अभी आपने देखा है 16 ईयर्स के ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। इन्होंने अभी टूर्नामेंट भी जीता है। तो क्वेश्चन ये है दैट मयंक चक्रवर्ती इज फ्रॉम विच स्टेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जनरली जो ग्रैंड मास्टर देखे होंगे ना सदर्न स्टेट्स के देखे होंगे। आपने विश्वनाथन आनंद का नाम सुना होगा, टी गुकेश का नाम सुना होगा, वरगनाथन का नाम सुना होगा, ऑल आर फ्रॉम सदर्न स्टेट। लेकिन मयंक चक्रवर्ती जो है ही इज फ्रॉम असम, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ही इज फ्रॉम असम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इट्स अ important question. Moving forward to the next question. Which city is Asia's largest tulip garden located? इंडिया में ट्यूलिप गार्डन, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ट्यूलिप आपको पता है मेजरली एक एरोमेटिक प्लांट होता है, और ये आपको हाई एल्टीट्यूड्स पे ही मिलता है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे मुंबई नहीं हो सकता, पुणे नहीं हो सकता, इट इज श्रीनगर। श्रीनगर में आपको इंडिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेगा, जिसका नाम भी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, that is C, right? Very good. Moving forward to the next question. Next question is Nagoya Nagoya Protocol is an international agreement adopted under the convention on। आपने देखा होगा ग्लोबली अलग अलग तरह के कन्वेंशन होते हैं, जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में हुई थी। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। अब ये क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुई थी, और नागोया इज अ प्लेस इन जापान, राइट। जापान में है। अब क्वेश्चन ये है ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? क्लाइमेट चेंज के लिए तो नहीं है, वो तो क्योटो प्रोटोकॉल थी। जेंडर इश्यूज के लिए भी नहीं है, राइट। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, ये रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए भी नहीं है। नागोया प्रोटोकॉल है आपकी बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे आंसर बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, राइट। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। इज इट फाइन? शुड आई मूव फॉरवर्ड? काइंडली से यस और नो, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? जो आगे पीछे का समझा रहा हूं मैं आपको, याद रहेगा ना? आओ जल्दी। वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंडियन वैक्सीनेशन इंडियन वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? ठीक है। अगर मैं इंडियन वैक्सीनेशन डे की बात बात करूं, यस यस यस, सॉरी नेशनल बोल दो या इंडियन बोल दो, तो इंडियन वैक्सीनेशन डे हम हर साल कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में 1995 में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, राइट। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो हमने सबसे पहले अपना पोलियो इरेडिकेशन करा था। इनफैक्ट इंडिया ने पोलियो इरेडिकेशन कर लिया था 2014 में। 2014 में इंडिया ऑफिशियली इरेडिकेटेड पोलियो वैक्सीन, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्योंकि ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था तब 1995 में 16 मार्च को, इसीलिए हम 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, राइट। तो याद रखना नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे इज 16 मार्च। ये बेटा 1995 है मेरे मुंह अभी, आई हैव सेट 97, ये 90 जो मैंने लिखा है वो ठीक है, राइट। तो काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट। तो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम
ये आपका आया 16 मार्च। क्लियर है? चले आगे। चलिए आगे। इज इट फाइन? मूविंग फॉरवर्ड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ, चलिए चलिए आगे। तो अब देखते हैं आगे। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया वन इन वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स? अभी जो वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इसको भी होस्ट किया था इंडिया ने। होस्टेड बाय इंडिया ओनली। क्वेश्चन है कि इसमें टोटल मेडल इंडिया ने कितने जीते हैं इसमें, राइट? तो इसमें इंडिया ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है और इंडिया ने टोटल 208 मेडल्स इसमें जीते हैं। तो पैरा जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये इवेंट था, राइट? कहाँ पे होस्ट हुआ था? दिल्ली में होस्ट हुआ था। और इंडिया ने उस पर टोटल मेडल 208 जीते हैं, जिसमें अगर मैं गोल्ड मेडल्स की बात करूँ, राइट, गोल्ड मेडल्स थे 75। तो ये पॉइंट याद रखना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है चपचार कुट इज अ मेजर स्प्रिंग फेस्टिवल इन विच स्टेट? तो एक चपचार कुट फेस्टिवल होता है, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? जनरली ये जो फेस्टिवल्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत पूछे जाते हैं। एंड आंसर इज मिजोरम। तो चपचार फेस्टिवल इज ऑफ मिजोरम। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और याद रखना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ असम की कैपिटल, इट इज दिसपुर। अगर मैं पूछता हूँ मिजोरम की कैपिटल, ठीक है, मिजोरम की कैपिटल इट इज एजवाल। अगर मैं पूछता हूँ अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, इट इज ईटानगर। अगर मैं पूछता हूँ त्रिपुरा की कैपिटल, इट इज अगरतला, राइट? अगरतला, ईटानगर, दिसपुर, एजवाल, ऑल आर फ्रॉम मिजोरम। ठीक है, वेरी गुड। ओ सॉरी, ऑल आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और जब चार फुट फेस्टिवल इज फ्रॉम मिजोरम। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या है हमारा। क्वेश्चन सेज which state has emerged as India's leading state in textile export in financial year 2024-2025? 2024-2025 में इंडिया में लीडिंग स्टेट कौन सा बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट इन टेक्सटाइल, राइट? सो इट्स तमिलनाडु, राइट? तमिलनाडु बिकम द लीडिंग स्टेट। तो तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे याद रखना। सपोज करो दिस इज इंडिया, तो यहाँ पे एक इंडिया का स्टेट आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में और पॉइंट भी याद रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर टेम्पल आपका तमिलनाडु में है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछता है दैट कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? कोरोमंडल कोस्ट, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु में आ जाएगा, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, बृहदेश्वर टेम्पल, कोरोमंडल कोस्ट, राइट? आपसे कोई पूछता है दैट महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ पर है, या आपसे कोई बोलता है शोर टेम्पल कहाँ पर है, शोर टेम्पल, क्योंकि कल्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो 16 पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार तमिलनाडु टेक्सटाइल का भी लीडिंग एक्सपोर्टर बना है इंडिया में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लॉन्च द न्यू बुक टाइटल करुणा द पावर ऑफ कंपैशन हाईलाइटेड द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ कंपैशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस? ठीक है, तो हु लॉन्च अ न्यू बुक जिसका टाइटल है करुणा। तो एक बुक और ऑथर के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, ठीक है? तो एक करुणा जो बुक है, पावर ऑफ कंपैशन, ये बुक लॉन्च करी है कैलाश सत्यार्थी जी, राइट? और कैलाश सत्यार्थी जी को याद रखना, नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है फ्रॉम इंडिया। ये ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज, राइट? तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। एक बार मैं लिख देता हूँ ढंग से। अगर आपसे पूछे अभी क्या करुणा बुक किसने लिखी है, पावर ऑफ कंपैशन,
कैलाश सत्यार्थी जी, और इनको एक नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, ये इंडियन है, मध्य प्रदेश स्टेट से रहते हैं। राइट, चलते हैं आगे। बेटा आज वेट नहीं होगा किसी के लिए, है ना। आज हम सुपर फास्ट रहेंगे बिकॉज हम एक क्लास में हमने वेट कर लिया। नहीं नहीं, वो मिजोरम नहीं है बेटा, रेनियर स्टेट, रेनियर स्टेट है आपका मेघालय। ठीक है सौम्या, मेघालय है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी होती है, बिल्कुल सही बात है अंजनी, वो होती है उसके लिए, आपका ओजोन के लिए। ठीक है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। राइट, आ जाओ आगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंडिया अचीव द डैश पोजीशन ग्लोबली इन Hurun Global Rich List 2026. What is the मतलब आउट ऑफ द ग्लोबल, यू नो, इसमें ग्लोबल मिलेनियर की लिस्ट आती है, तो उसमें इंडिया का कौन सी पोजीशन है? तो याद रखना इंडिया की है थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन क्या है सब, अंबानी, अडानी, एवरीबडी देयर इज देयर, रोशनी, ये नडाल, नादर, ठीक है, पूरन वाला, एवरीबडी इज देयर। ठीक है, तो रिचेस्ट लिस्ट में अगर नंबर वन आपसे कोई पूछता है इसमें नंबर वन सबसे ज्यादा बिलियनियर वर्ल्ड में कहाँ है, तो यूएसए में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो चाइना में है। तीसरे नंबर पे कहाँ है, तो वो इंडिया। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 देखो क्या कहता है हमारा। 19 कहता है टीएम Najmai create history by becoming the first woman to serve as the chief superintendent of the Kaiga Atomic Power Station in which state? ठीक है, तो काइगा, काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो आपको पता होगा मेजर एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में। तो काइगा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कर्नाटका में है। ठीक है, वो कर्नाटका में है। तो ये जो है आर एम नजमई, ये इन्होंने काइगा में सर्व किया है। तो अगर आपको इतना पता है ना काइगा कहाँ पर है कर्नाटक में, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु में कोई कोई पावर प्लांट है, तो तमिलनाडु में भी है। ठीक है, कालीपक्कम करके एक है, वो तमिलनाडु में है। पर यहाँ पे काइगा की बात हुई है, तो काइगा इज इन कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सिंगल फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो एक फोर्ट है सिंगल फोर्ट, सिंगल फोर्ट इज अ शिवाजी फोर्ट। ठीक है, शिवाजी से एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये महाराष्ट्र में हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है सिंगल फोर्ट। बेटा मा, मारिया को नोबेल पीस प्राइज मिला था, बिल्कुल सही बात है। इनको तो बहुत पहले मिला था, ये इंडिया के रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज के, डोंट गेट कंफ्यूज। तो उनकी एक बुक आई है करुणा। ठीक है, तो डोंट, इन्हें इस साल नहीं मिला है, मारिया को मिला है इस साल। इनको वे बैक इन 2020 14 13 में मिला। राइट, ओके मानसी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना अब? हाँ, अब बुक्स एंड ऑथर भी आए ना, अब नोबेल प्राइज मिला पहले। अब बुक तो उन्होंने अब लिखी है, वो बुक अभी मार्केट में चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की तरफ से इन्हें नोबेल प्राइज में मिला हुआ है। राइट, आ जाओ। नेक्स्ट सिंगल पोर्ट हो गया। अब आते हैं भारतीय भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, तो अब क्वेश्चन है भारत नेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसका प्राइमरी एम है टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब ये भारत नेट जो है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड सर्विस है। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ये है कि जो हमारा रूरल एरिया है, ठीक है, हमारे रूरल एरियाज में भी हम इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो रूरल एरिया में भी आप क्या करो, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराओ अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो होने वाला है। तो अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। फ्री स्मार्टफोन नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इन अर्बन एरिया नहीं, डेवलपिंग इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर नहीं, कनेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे भारत नेट प्रोजेक्ट।
सिंगल फोर्ट बेटा महाराष्ट्र में है। चलो, पुणे के पास एक जगह है खड़कवासला, खड़कवासला के पास आता है सिंगल फोर्ट। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चले आगे। इज इट फाइन सर? इज सर, इज दिस सब? हाँ, स्पेसिफिक बुक्स बेटा वही है कि ये करंट अफेयर में चल रही है। ठीक है, जो करंट अफेयर में चल रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आते हैं आगे। 21 क्वेश्चन इज फाइन। आते हैं जल्दी से आगे। लेट्स मूव टू 22nd। 22nd क्वेश्चन बोल रहा है पाई डे कब मनाते हैं? तो आपको पाई की वैल्यू पता है ना? 22/7 होती है ना पाई की डे, है ना? 22/7। और अ, यही होती है ना पाई की, भाई मुझे मेरी मैथ्स मैंने लास्ट टाइम अपने मैथ्स ऑनर्स में पढ़ी थी, अब मुझे पता नहीं। यही होती है ना 22/7। और इसको ही आप लिख देते हो 3.14, है ना? यही लिखते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो 3.14 से कौन सा डे बन सकता है। ठीक है, तो पाई डे सेलिब्रेट करते हैं 3, तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड मंथ कौन सा होता है? मार्च, राइट? और 14th डेट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 14 मार्च। तो 14, सॉरी, हाँ, तो 14 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। ठीक है, याद करने का तरीका समझ गए कैसे याद करना है? रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पाई में से थर्ड और 14। ठीक है, तो 3 मार्च को होता है, तो थर्ड 3 और इसमें 14 आ रहा है, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज पाई डे। ठीक है, इज इट फाइन? हाँ, चलो, मूविंग फॉरवर्ड, आ जाओ आगे। पाई डे हमने देख लिया। शैलेश कुमार इंडिया पैरा एथलीट एंड regaining world champion won the gold medal in the man high jump T63 category in the world para grand prix in which state? अब देखो, अभी मैंने आपको एक वर्ल्ड पैरा का क्वेश्चन कराया है जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया ने उसमें सबसे ज्यादा मेडल भी जीते हैं, और शैलेश कुमार ने भी वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। तो भाई कहाँ पे होस्ट हुई थी वो? न्यू दिल्ली में तो होस्ट हुई थी। तो वहीं से आपका ये आंसर भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है वो, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर विद द यूनाइटेड स्टेट इन एस 300 मिलियन प्रोजेक्ट टू बिल्ड द अमेरिका रिफाइनिंग ऑयल फर्स्ट रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनरी एट पोर्ट ऑफ ब्रॉनविला टेक्सास। अभी रिसेंटली इंडिया की एक कंपनी है जिसने यूएस में टाइप किया है, और जो कि इंडिया की फर्स्ट अमेरिकन फर्स्ट रिफाइनरी वो बनाने वाली है टेक्सास में। अराउंड 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अब आप देख रहे हो इंडिया भी ग्लोबली अपना एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरी एंड ऑल अपना स्कोप बढ़ा रही है। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना था। आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिफाइनरी कौन किसके पास है? रिलायंस ग्रुप्स के पास है। ऑब्वियस एक बात है, ये काम भी कौन कर सकता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने अमेरिका में एक प्रोजेक्ट बनाया है कि वहां पे अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी टेक्सास में आपकी बनाने वाली। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। हु हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द विड्रॉयल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026? अभी कौन सी कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 विड्रॉयल कराया? बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको आता भी नहीं है तो। आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होस्ट होने वाला है? ये होस्ट होने वाला है यूएसए एंड मैक्सिको में। हु इज होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो आपको नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं, यूएसए, राइट? यूएसए होस्ट कर रहा है, यूएस। ये क्या हो गया है पेन को? हाँ, so it is hosted by USA एंड कनाडा। कनाडा होस्ट कर रहा है और मैक्सिको कर रहा है। तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों होस्ट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप। अब आपको पता है अभी ईरान के साथ वॉर चल रही है, तो ईरान ने ऑफिशियली डिसाइड करा विड्रॉ करने। ठीक है, तो ये भी आप, अगर आपको आता नहीं था तो आप कॉमन सेंसेस को डिकोड कर सकते थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होस्ट होगा, तो बेटा ये होस्ट होगा 3 कंट्रीज में, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के 3 कॉन्टिनेंट में ये होस्ट होगा, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, राइट? दिस पॉइंट इज ऑल्सो फाइन। आई होप you understood this question also. Moving forward to the next question.
The airport of Tamil Nadu has been officially declared as an international airport by यूनियन कैबिनेट. अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट है तमिलनाडु का जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि वो कौन सा एयरपोर्ट है. इट इज मदुरई एयरपोर्ट. राइट, तो मदुरई एयरपोर्ट इज नाउ बिकम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो अगर आपको रामेश्वरम वगैरह घूमने, आपको पता है अगर रामेश्वरम वगैरह घूमने जाते हैं ना, तो आप मदुरई एयरपोर्ट सबसे पास पड़ता है. तो मदुरई एयरपोर्ट जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए दैट मदुरई सिटी सॉरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया. टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया. देयर इज सम इशू इन माय पेन टैब. उसके बाद दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है मदुरई में, दैट अगर आपसे कोई पूछता है फेमस टेम्पल कौन सा है मदुरई में, तो इट इज मीनाक्षी टेम्पल. तो जो मीनाक्षी टेम्पल है इट इज इन मदुरई ओनली एंड इट इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल. राइट, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल. ऑर्चिड समझते हो ना, जो जैसे बाग वगैरह होते हैं, ऑर्चिड फार्मिंग होती है ना. तो अभी रिसेंटली है, कौन सा इंडिया का स्टेट है जहाँ पे इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल हुआ है 4 days का, जिसमें एग्जीबिशन भी लगाया गया था, है ना. तो द हाँ बेटा, इट इज कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको. जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है वही होस्ट कर रही है. ठीक है, तो जल्दी से आते हैं ऑर्चिड फेस्टिवल देखते हैं. तो ऑर्चिड फेस्टिवल आपका जिस स्टेट में हो रहा है, इट इज वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑल्सो, और वो है सिक्किम. तो सिक्किम में आपका ऑर्चिड फेस्टिवल हो रहा है. ठीक है, हुआ था मतलब. और ये वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनिक सिटी भी है, तो याद रखना सिक्किम. तो ऑर्चिड फेस्टिवल 2026. राइट, तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. आते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. विच कंट्री ऑफिशियली रेक्टिफाई द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ग्लोबल इनिशिएटिव एम एट प्रमोटिंग वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी. अभी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रमोट करने की बात करी है ना, मतलब इंटरनेशनल वाइड स्प्रेड करा है. तो बेटा ये करा है रोमानिया. रोमानिया इज यूरोपियन नेशन. तो उसने रिसेंटली अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट को एक तरीके से रेटिफाई किया है. अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट है ना, ये वे बैक स्टार्ट हुआ था 2015 में. और आपको पता है ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट है, इसमें दो कौन से नेशंस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया था. राइट, वन इज इंडिया, जिसकी वजह से शुरू हुआ था इंडिया, एंड सेकेंड इज फ्रांस. तो ये इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव है. राइट, इंडिया एंड फ्रांस का एक इनिशिएटिव है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस. राइट, so please write down this point, then we'll move on. क्लियर है, चलो आगे आते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट रिसीव्ड योर जीके शीट. ये जो शीट मैं आपको करा रहा हूँ ये अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई अपने सेंटर से. जस्ट टेल मी दैट. सेंटर्स ने आपको दिया नहीं है शीट, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, है ना. हाँ, प्लीज एक काम करो, आ, मुझे लिख के दो कि आप कौन से सेंटर से हो सब. ठीक है, ओके ओके. तो कहीं भी शीट नहीं आपकी. ऑल राइट, so don't worry, I will tell the team, है ना. ओके ओके, नो इश्यूज, आई विल टेल द टीम एंड यू कैन कलेक्ट इट. तो आप बोल देना कि हमें करंट अफेयर की शीट्स दे दो. ठीक है, तो देयर इज करंट अफेयर शीट्स जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ. ठीक है, आ जाओ. नाउ नेक्स्ट आते हैं. अकॉर्डिंग टू द US Department of the Agriculture, which country became the largest supplier of cotton products in USA 2026? All right.
डोंट वरी, वो मिल जाएगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स ऑफ द यूएस इन 2026, 2025, है ना। तो सप्लायर ऑफ द कॉटन का वो पूछ रहे हैं। तो पता है अभी रिसेंटली इंडिया बना है। ठीक है, इंडिया बिकेम द सप्लायर ऑफ द कॉटन। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन तभी आते हैं जब इंडिया कुछ कर रहा होता है ना। तो इंडिया अभी लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट बना है यूएसए के सामने। ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। लास्ट ईयर तक चाइना सबसे ज्यादा करता था, इस बार इंडिया ने करा है। ठीक है। आते हैं जल्दी से आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India has taken a major step towards strengthening the maritime and defense manufacturing capability in the foundation of world first autonomous maritime shipyard, shipbuilding and system center। तो अभी इंडिया ने अपना पहला, वर्ल्ड का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे स्टार भी बना सकते हो आप। कि पहला वर्ल्ड का ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर जो बना है वो आपका कहाँ पे बना है? दिस इज वेरी यू नो इम्पोर्टेंट। तो बेटा ये बना है आंध्र प्रदेश, राइट। तो इट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस मरीन टाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम इंडिया ने डेवलप करा है इन द स्टेट ऑफ आंध्रा, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर फॉर whom द नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज ब्रॉट बाय द अपोजिट पार्टी। आपको पता है अभी हमारी जो लोकसभा होती है, लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं टोटल? अगर मैं बात करूं तो टोटल लोकसभा में सीट्स हो जाएंगी आपका 550, राइट। 550 सीट्स हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे लोकसभा में 550 सीट्स हैं, और आप देखोगे अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है वहां पे, तो वो किससे रिलेटेड, वो किसके अगेंस्ट था? जो अभी प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर थे। लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर कौन थे? ओम बिरला जी। तो ओम बिरला जी के अगेंस्ट ये आया था। ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। आते हैं आगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, प्रीवियस आंसर क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर है आंध्रा। ओम बिरला। 32 पे आते हैं। रिनॉल्ड डैश पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर आर where who has been selected as the 16th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ वन ईयर 2025। तो अभी 2025 के ज्ञानपीठ अवार्ड विनर की बात हो रही है ना। तो पूछ रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है वो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मिलता है। इंडियन लैंग्वेजेस में आपने कुछ अच्छा लिखा हो, कोई बुक लिखी हो, कोई नॉवल लिखा हो, राइट। तो क्वेश्चन ये है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है दैट जो ये रेनॉल्ड डैश पोएट है, ये आपके तमिल के हैं। तो ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। सर जो करंट अफेयर की क्लास, हाँ हाँ बेटा, ये ना सब आपकी, ये ना शीट है आपके पास, ये अभी आपको मिलेगी शीट, ये मैं उसी में से आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको टोटल 6 शीट्स मिलेगी करंट अफेयर की, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या करा है, मैं रिवर्स ऑर्डर से करा रहा हूँ, पहले 6 करा रहा हूँ फिर 5 करा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के चांसेस बहुत है। ठीक है। तो ये याद रखना। उसके अलावा जीके की भी शीट्स आपको क्लासेस में मिलेंगी, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, जीके की भी 6 मिलेंगी आप। हाँ हाँ, वो जैसे जैसे क्लास होगी ना, वो जैसे वैसे वैसे मिलती रहेंगी। जैसे अभी 1 2 मिली है, फिर आगे क्लास होगी तो सारी एंड तक हमें टोटल 6 शीट कवर करनी है। ठीक है। उसी तरह से करंट अफेयर का, जैसे आज मैंने एक शीट कराई है, अब इसी तरह से मैं अगली क्लास में कुछ और कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कराऊंगा, तो ऐसे टोटल मैं भी आपको 6 शीट करा। ठीक है। तो ये आइडिया रहेगा। ठीक है। तो काइंडली नोट डाउन। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में ये लैपटॉप को चार्ज लगा। जस्ट अ सेकेंड। जितने आप इस वाले क्वेश्चन को अटेंड करो, क्वेश्चन नंबर 33। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे ही। तो अब से हमारा टारगेट रहेगा जो भी हमारी क्लास होगी एटलीस्ट हम 50 क्वेश्चन करके जाए, एक शीट हम करके जाए, राइट। जस्ट सेकेंड। राइट। ऑल
यस बेटा, इतना इनफ है, इतना तो करो पहले आप, और आगे भी तो आपको नॉलेज मिलती है। हम्म, जितना आपको बताता रहता हूँ ना, बस उतना करते रहो। ठीक है। इस बार का रणजी ट्रॉफी टाइटल किसने जीता है, मेड इन रणजी ट्रॉफी टाइटल, डिफीटिंग 8 टाइम चैंपियंस कर्नाटक। तो कर्नाटक को हरा के कौन जीता है इस बार? इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है और उन्होंने कर्नाटक को हराया। रणजी ट्रॉफी इंडिया में क्रिकेट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट होता है, हर साल होता है। राइट, तो ये ध्यान रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर विच? तो आपको पता है सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो ड्रग वगैरह ये सारी चीजें चेक करती है। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? होम अफेयर्स नहीं, कॉमर्स नहीं, केमिकल नहीं, ये काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे आंसर सी जो हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, है ना? तो सी आंसर इज द राइट वन। ठीक है, 34 का यस। अब आते हैं 35 पे। 35 देखो क्या कह रहा है। विच स्टेट प्रपोज अ पॉलिसी इन दी बजट 2025-2026 टू बैन सोशल मीडिया यूसेज फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 6? अभी सोशल मीडिया बैन करने की बात कौन से स्टेट ने करी है इंडिया में? तो ये करी है कर्नाटक ने। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूँ ना, तो कंट्री वाइज भी ऑस्ट्रेलिया ने बात करी है, राइट, ऑस्ट्रेलिया ने बात करी है सोशल मीडिया को बैन करने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, और आपका स्पेन ने भी बात करी है। राइट, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन करने की बात करी है, स्पेन ने भी बैन करने की बात की है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज, राइट। सो चले आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड? जस्ट द सेकंड। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। समझो 35 तक क्लियर है। आते हैं जल्दी से 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु मेड हु मेड द हिस्ट्री ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप 100 विद द रिमार्केबल 33 बॉल सेंचुरी? ठीक है, तो किसने 33 बॉल सेंचुरी बनाई थी अभी जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था? संजू सैमसन ने नहीं बनाई थी, ग्लेन फिलिप ने बनाई थी, नहीं, ग्लेन फिलिप ने भी नहीं बनाई थी, फिल एलन ने बनाई। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने भी नहीं बनाई थी। तो फिल एलन जो है, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, और इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी इस बार 33 बॉल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ना गर्ल्स के गलत हो जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स आर नॉट, वो ज्यादा क्रिकेट इतना नहीं देखते है ना, बॉयज वाले तो इनके ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा बेटा आप भी देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, गर्ल्स से बात है, गर्ल्स का क्वेश्चन आ गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कब होता है ग्लोबली? तो सबको पता होगा यार, ये तो सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं कर सकते हो। तो 8 मार्च को आपका यू नो आपका सेलिब्रेट होता है वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is named as the Time Woman of the Year 2026 in the list of transformative work in advancing girls education? तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्हें टाइम, यू नो टाइम के बेस्ट फीमेल का अवार्ड मिला है, राइट। तो उन्होंने काफी काम किया है टू ट्रांसफॉर्म एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। किरण बेदी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, सुधा मूर्ति नहीं, ये मिला है बेटा सफीना हसन। तो सफीना हसन को इस बार टाइम मैगजीन का अवार्ड मिला है। इनकी एक एनजीओ चलती है एडुकेट गर्ल करके, एडुकेट गर्ल करके ये इनकी एनजीओ चलती है, जो कि उस पे काम होता है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। 38 तक फाइन, किसी को कोई दिक्कत? 38 क्वेश्चन तक जल्दी से बताओ, लास्ट 12 क्वेश्चन बचते हैं फिर हमारे। इज इट फाइन और नॉट? वेरी गुड। चलो, सॉरी सॉरी, 38, यस। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 39। 39 देखो क्या कहता है हमारा। विच कंट्री has surpassed the United States and become the country with the second highest number of children affected by obesity globally? तो अभी सबसे ज्यादा तो ओबीस यूनाइटेड स्टेट्स में मिल रहे हैं,
और यूनाइटेड स्टेट के बाद सबसे ज्यादा ओबेस कहाँ पे मिलते हैं? विदाउट एनी सरप्राइज इट्स, है ना? ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा ओबेसिटी रेशियो देखने को मिला है, दिस इज अलार्मिंग। एवरीबडी इज ओबेस, आई एम ऑल्सो ओबेस, है ना? तो अब सबको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है ना? तो प्लीज मेक श्योर, पर ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, अडल्ट की नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 40 क्वेश्चन कहता है Maybe Timber has taken the additional step as a chief executive officer of which institute? अभी रिसेंटली निधि टिम्बर आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। क्वेश्चन ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ बनी है। क्या वो नाबार्ड की बनी है? नहीं। क्या वो आरबीआई की बनी है? नहीं। क्या वो एनएचपी की बनी है? नहीं। वो बनी है नीति आयोग। तो नीति आयोग का अगर क्वेश्चन आए सीईओ अभी रिसेंटली कौन बने, एडिशनल चार्ज मिला है, तो वो मिला है निधि टिम्बर। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश, तो आपका आंसर क्या होगा? इट वाज स्टैब्लिश वे बैक इन 2015। अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, तो इनके चेयरमैन होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ठीक है बेटा, प्लानिंग कमीशन का नाम है नीति आयोग। आ जाओ नेक्स्ट। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर हमने 2015 में चेंज करके उसको कर दिया नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, नीति आयोग जो है इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। लास्ट लास्ट 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 आपका कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्च। तो ये क्वेश्चन याद रखना, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, जिसमें बेसिकली फ्लोरा फोना इन सब के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, चलें आगे। नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी वुड पिजन दैट was recently seen in news is एपिडेमिक इन विच रीजन, मतलब इस रीजन में ये खत्म होता जा रहा है नीलगिरी वुड रीजन। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब ये मतलब एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो नीलगिरी आपको पता है, नीलगिरी इंडिया में एक माउंटेन हिल का भी नाम है। अगर आप देखोगे ना, हमारा जो ईस्ट वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स और ये बिल्कुल लास्ट में आपकी नीलगिरी हिल्स आती हैं, राइट? नीलगिरी हिल्स। और ये जो नीलगिरी हिल्स है, ये आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु और आपका केरल वाले रीजन में आते हैं, केरला वाले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी वुड रीजन का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक महात्मा अ ग्रेट कमेंटेटर रिलीज ऑन मार्च 2026? अभी एक बुक रिलीज हुई है, महात्मा द ग्रेट कमेंटेटर। तो क्वेश्चन ये है कि महात्मा द ग्रेट कमेंटेटर बुक जो है वो किसने रिलीज करी है? तो बेटा ये रिलीज करी है धीरज काकाडिया ने, है ना? जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं, राइट, ऑल दोज हु आर स्टडिंग, ये मैंने आपको पहले क्लासेस में कराए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन तो यही है बुक एंड ऑथर्स का, राइट? लेकिन अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए मैं दोबारा से आपको एक तरीके से 6 मंथ्स के करंट अफेयर पास के रिवाइज करा रहा हूँ। चाहे आपका एग्जाम 28 में है, 27 में है, 25 6 में, तो प्लीज मेक श्योर आपका एक कंसोलिडेट हो जाएगा, एंड वी विल डू इट बाय 50 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, द कंसीडर द टाइम यू हैव, तो इसमें जाओगे आपका बेस्ट शॉट लग जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान टू एड्रेस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? ये जो बेसिकली एनिमल और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा
जैसे एलिफेंट्स डेथ हो जाती है ना भाई, रेलवे ट्रैक्स पे आ जाते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट हनुमान। तो बेटा ये लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आंध्र प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, दैट इज प्रोजेक्ट हनुमान। तो हनुमान में बेसिकली नर्चरिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है ह्यूमन एंड एनिमल नेचर के लिए। तो MAN जो है ना इसमें, ये बेसिकली है ह्यूमन एंड मैन एंड नेचर, right? So this is very important, Andhra Pradesh. Moving forward to question number 45, which what is the primary objective of the national wide HIV vaccination campaign launched by government of India? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HPV वैक्सीनेशन शुरू करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है HPV वैक्सीनेशन, राइट। और ये ना पता है इनिशिएटिव शुरू है फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को जो 14 ईयर्स एंड अबव की गर्ल्स हैं उनके लिए इनिशिएटिव फ्री है, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनिशिएटिव HPV वैक्सीनेशन, मलेरिया के लिए नहीं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं, डायबिटीज के लिए नहीं, ये बेसिकली लॉन्च हुआ है टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर्स। तो सर्विकल कैंसर्स, क्योंकि आपने देखा है फीमेल्स में सर्विकल कैंसर्स ज्यादा होता है ना, तो सर्विकल कैंसर्स के लिए हुआ है। एंड दिस इज फॉर फीमेल, इज अ गुड इनिशिएटिव, एंड एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एंड ऑल। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछे आपसे, तो लगा देना भाई को आंसर में 7 अप्रैल, राइट। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरुचल Walker is being honored to be remaining the Bangkok Airport in which state in recognizing of his significant role in Indian freedom movement, ठीक है। अब देखो, ये आपको अगर पता हो बैंकॉक एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको इसका आंसर वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया है। त्रिलोचन पोखरेल, तो ये बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। एंड ही इज एसोसिएटेड विद सिक्किम, वेरी गुड, ठीक है। तो इट इज सिक्किम, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ई इज द राइट आंसर। तो आपने देखा होगा जनरली जो एयरपोर्ट वगैरह के नाम होते हैं वहाँ की किसी फेमस पर्सनैलिटी या जिन्होंने कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन किया है उनके नाम पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ आगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू ऑल्टर नेम एरिया बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आप नेम एरिया बाउंड्री कैसे चेंज कर सकते हो, आर्टिकल 3 के हेल्प से, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज द नेम एरिया बाउंड्री एवरी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट 3 देखते हैं जल्दी से। उत्तराखंड ने अभी 7th एडिशन करा है इंडिया का विच कंट्री के साथ, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जन, ठीक है, हुई है। तो अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 7th एडिशन हुआ है धर्मा गार्जन का। तो धर्मा गार्जन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान की, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज रिमेंबर धर्मा गार्जन इज बिटवीन इंडिया एंड, बेटा उसके लिए HPV वैक्सीन शुरू करिए कार्तिक, ठीक है। तो धर्मा गार्जियन इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता इज अ इनिशिएटिव अंडर विच इंडिया रीइंट्रोड्यूस चीता टू रिस्टोर द स्पेशीज। लेकिन चीता एक्सटेंड कब हुए, द क्वेश्चन है कि चीता हमारे इंडिया में एक्सटेंड कब हुए थे। तो बेटा चीता हमारे इंडिया में एक्सटेंड हो गए थे 1952 में। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया है। तो प्रोजेक्ट चीता में हम बेसिकली चीता की जो पॉपुलेशन है उसको जो है बढ़ाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं पूछूं बोलूं प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ है, तो 2022 में प्रोजेक्ट चीता आपका स्टार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 29। 50th क्वेश्चन पे आते हैं।
पलामाऊ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो क्वेश्चन है पलामाऊ, ठीक है, टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे पता है एक इनिशिएटिव भी शुरू हुआ है, 1 GB, 1 GB दीदी। ये इनिशिएटिव है बेसिकली, जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसमें फीमेल फॉरेस्ट फाइटर्स, फीमेल फॉरेस्ट फाइटर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फाइटर्स, ठीक है, जिनका नाम है 1 GB दीदी। तो ये कहाँ पर है? ये है आपका रांची। ठीक है, तो ये हमने कर लिए पूरे 50 क्वेश्चंस आज के। तो ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, और इसमें मेजर जो क्वेश्चंस थे वो मार्च और फरवरी के थे, तो आपका एक तरीके से पूरा यू नो हो गया है। नाउ आई विल नॉट टीच एनीथिंग फर्दर, अब मैं आपके डाउट्स लूंगा। ठीक है, तो अब आप जल्दी से अपने क्वेश्चन टाइप कर दो, जो भी क्वेश्चन आपको देखना है। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं अब, है ना? तो जैसे 50 से अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे 1 की तरफ। ठीक है, तो प्लीज रिवर्स ऑर्डर से चलते हुए चलते हैं। तो मैं अब दोबारा से रिवर्स ऑर्डर में आता हूँ, तो उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो, पालामऊ टाइगर रिजर्व मैंने बताया रांची। उसके बाद इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है, और इसे एक्सटेंड कब हुआ था? 1952, तो 49 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 48, उत्तराखंड में 7th एडिशन हुआ है धर्मागार्जन का। ठीक है, जो कि इंडिया ने किसके साथ करा है? भाई इंडिया ने करा है वो जापान के साथ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया और जापान का धर्मागार्जन। उसके बाद आर्टिकल पे सारी बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एम्पावर करता है ऑल्टर द नेम, बाउंड्री, एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि किस स्टेट से एसोसिएटेड है, किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है? आर्टिकल 3 से एसोसिएटेड है। सारे रिवाइज करा दूंगा भाई, है ना? फिर है आपका त्रिलोचन पोखरिल इज बीइंग ऑनर्ड थ्रू द रीनेमिंग ऑफ द पैक्योंग एयरपोर्ट। तो पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम इस नाम पे कर दिया गया है। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये करा है सिक्किम का। सर पीडीएफ, एक मिनट रुको जरा, लेट मी चेक कि मैं आपको चैट बॉक्स में ये शेयर कर सकता हूँ कि नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, कर सकता हूँ, तो मैं आपको यहीं पे शेयर कर दूंगा। एक मिनट दो जरा मुझे, एक बार मैं देखता हूँ। आपको मिल जाएगी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। फिर मैं सेंटर की, वैसे तो सेंटर से भी मिल जाएगी आपको, पर लेट मी चेक, अगर यहाँ से आपको मिल जाए तो इट्स वेल एंड गुड। ओ वाओ, मैंने देखो आपको शेयर करी है, अभी आ रही है वो, इट्स अपलोडिंग। फर्स्ट सी एवरीबॉडी, हैव यू रिसीव्ड इट इन द चैट बॉक्स? तो उसे डाउनलोड कर लो जल्दी। श्योर श्योर श्योर, आई विल शेयर दैट, डोंट वरी। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में आपको मिली? नॉट रिसीव, मी टू होस्ट एंड पैनल। अब वो करता हूँ, मी टू एवरीवन कर देता हूँ, तब डालता हूँ। एक मिनट रुको रुको, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। वो ना, मी टू एवरीवन नहीं हुआ, जस्ट अ सेकंड। आप बताओ, एवरीबडी रिसीव्ड इट? नाउ यू कैन डाउनलोड इट। ऑलराइट, तो अब से यही करेंगे, आई विल शेयर इन क्लास ओनली, डोंट वरी। अब तो यार, अब तो एवरीबडी क्या आ गया? हाँ हाँ हाँ, अभी भी नहीं आया, एक मिनट रुको जरा, मैं देखता हूँ। अच्छा, पीडीएफ मिल गई ना? हाँ, टेलीग्राम पे भी डालो। अच्छा, तुम्हें आंसर भी चाहिए बेटा? सब कुछ मेरे से चाहिए आप? कोई नहीं कोई नहीं, अगर देखो डाउनलोड हो रही है ठीक है, अदरवाइज आई विल शेयर। चलो, तो ये हो गया सिक्किम। अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल राइट एंड एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन? तो एचपीवी वैक्सीनेशन हुआ था प्रिवेंट सर्विकल कैंसर के लिए। ठीक है, आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट आते हैं आगे, स्टेट ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्रा ने लॉन्च किया है। अभी महात्मा द ग्रेट कमेंटेटर बुक 43 का, ये धीरज जी ने पब्लिश की है। उसके बाद नीलगिरी वुड पिजन, अभी रिसेंटली एंडेमिक हो गए, कहाँ पे लाया करते हैं? वेस्टर्न घाट्स पे लाया करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। ठीक है, हम्म। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। सर व्हाट इज सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली प्रोग्राम? बेटा ये दिल्ली में वुमेन के लिए एलपीजी सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए है।
तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। ऐसे एक लखपति भाई करके स्कीम भी होती है, फाइनेंशियल हेल्प दे दो, वो सब कर दो, ठीक है। चिंता मत करो, जितना करा रहा हूँ वो करो आप। ऐसे करंट अफेयर बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, अगर आप ऐसे पढ़ने लग गए तो फिर तो हो गया काम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे आपको रीजनल न्यूज नहीं आता। आ जाओ। निधि शिल्लर हैज टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई है नीति आयोग की, 40th का सी हो जाएगा, ठीक है। 39 का है, अभी इंडिया ने सरपास करा है चाइना को और एक्सपोर्ट करा है, ए हो जाएगा। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन के लिए किसे अवार्ड मिला है? साफिना हुसैन को मिला है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। अभी फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप में किसने बनाई है? फिल नैरल ने बनाई है। स्टेट जिसने प्रपोज करा है बैन ऑन सोशल मीडिया, तो वो करा है भाई कर्नाटका ने 35 का। स्टैंडर्ड ड्रग्स, सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसकी है? वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है। विच स्टेट स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेडन T20? तो वो जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। जो पोएट है अभी आर मुथु, उन्होंने 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है, तो वो भी आपको याद रखना है। वो कौन है? वो तमिल लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। लोकसभा स्पीकर जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जिनके अगेंस्ट आया, दैट इज ओम बिरला, ठीक है। कौन सा ऐसा मेजर स्टेप लिया है वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम सेंटर इन विच स्टेट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग। उसके बाद अभी यूएस, विच कंट्री बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन? इट इज इंडिया। उसके बाद फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल सोलर लाइंस इनिशिएटिव का, तो ये रोमानिया अभी रिसेंटली इसका मेंबर बना है, इट इज बी। 27 की बात करें, ऑर्चिड फेस्टिवल सिक्किम में हुआ है, तो इसका हो जाएगा बी। फिर तमिलनाडु का भी रिसेंटली ऑफिशियल एयरपोर्ट जिसे इंटरनेशनल बनाया हुआ है मदुरई एयरपोर्ट, 26 का सी। अभी इस कंट्री ने फीफा से वापस ले लिया अपना नाम, दैट इज ईरान। फिर फर्स्ट यू नो रिफाइनरी ऑयल ऑयल रिफाइनरी एट द पोर्ट ऑफ ब्रॉनविला टेक्सास, तो वो है आपका रिलायंस 24 का। शैलेंद्र कुमार इंडिया के पैरा ओलंपिक विनर बने हैं हाई जंप में। अभी पैरा ओलंपिक समिट मेट ये कहाँ हुई थी? ग्रैंड फिक्स न्यू दिल्ली में। पाई डे कब मनाते हैं? तो 14 मार्च को मनाते हैं। अभी प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? इसका बी है, कनेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत विद हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंगल फोर्ट कहाँ पे आता है? तो सिंगल फोर्ट महाराष्ट्र में आता है। RM नचमाई ने अभी हिस्ट्री बनाई है, फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है काइगा प्लांट की, तो याद रखना RM नचवाई, ये कर्नाटका में है काइगा प्लांट। इंडिया ने अभी डैश रैंकिंग अपना करी है इन दी होनरो ग्लोबल लिस्ट ऑफ टोटल बिलियनियर, तो इंडिया के कितने हैं? इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। फिर करुणा जो एक बुक है वो लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल प्राइज में मिला हुआ है पीस। उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है? वो तमिलनाडु कर रहा है, ठीक है। जब चार कुट कहाँ पर है? मिजोरम में फेस्टिवल मनाया जाता है। इंडिया ने अभी जो टोटल पैरा ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसमें कितने मेडल जीते थे? 208। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 16 मार्च 1995 को हमने पल्स पोलियो कैंपेन स्टार्ट किया था। नगोया प्रोटोकॉल कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है, 2010 में स्टार्ट हुई थी। नगोया एक जगह है जापान। फर्स्ट सिटी क्या है एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन? तो वो श्रीनगर में है। मयंक चक्रवर्ती अभी 16 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो क्वेश्चन आएगा ना 16th ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर, 94th ग्रैंड मास्टर कौन है? तो याद रखना मयंक चक्रवर्ती। कौन से स्टेट से हैं? आसाम से। इंडिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ द ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 33.33% तक, है ना। ये मैंने स्टैटिक के लिए बताया था स्नेहा आपको, कि 9 स्टेट है तो आपको स्टैटिक नॉलेज के लिए बताया था। तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट? तो वो आपको नीति आयोग नीता अंबानी को मिला है। इंडिया ने अभी कौन सी पोजीशन करी है अचीव अर्बन मेट्रो में, मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन में? तो इंडिया की थर्ड रैंक आई है।
हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1 है, और इंडिया की रैंक पूछ सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा, तो इंडिया की रैंक आई है 116 हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो 116 इंडिया की रैंक है, नंबर 1 पर फिनलैंड। उसके बाद आप देख लो, सरहुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में है, ठीक है, एक आदिवासी फेस्टिवल है। उसके बाद इंडिया मोस्ट इफेक्टिव ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म में दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाकिस्तान है। इंडिया का मैंने आपको रैंक बताया था इसमें, ठीक है। तो देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें आपको बस इतना ही याद रखना होगा कि टॉप पे कौन है और इंडिया की रैंक कितनी है, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो इंडिया आएगा 13 पोजीशन, ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 13 पोजीशन पे ग्लोबल टूरिज्म। ठीक है, वेरी गुड यशोदा। ये सॉरी टेररिज्म बोल दिया मैंने, टूरिज्म हाँ, टूरिज्म बोल दिया मैंने, टेररिज्म, अरे पाकिस्तान है तो समझ जाएगा यार। आ जाओ। पैनामा कैनाल किसे कनेक्ट करता है? पैनामा कैनाल करता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। उसके बाद कंपनी है जिसने 24/7 एलपीजी एटीएम लॉन्च करा है, तो वो करा है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च। तो मैंने आपको पूरे करा दिए और रिवाइज भी करा दी, तो ऐसे ही रिवाइज करा दूंगा आगे भी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस, राइट। हाँ, नहीं नहीं बेटा, आप इतने ही कर लो, हाँ हाँ, चल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड